दोस्तों, चाहे बड़े होकर हमें WWE रेसलिंग कितनी ही फेक क्यों न लगती हो, अपने लड़कपन में हर कोई ये रेसलिंग मैचेस ना सिर्फ देखता रहा है बल्कि फेमस रेसलर्स के स्टाइल को कॉपी भी करता रहा है। अब जहां ये बात कोई सीक्रेट नहीं रही कि WWE रेसलिंग स्क्रिप्टेड होती है, मगर ये मानना पड़ेगा कि उनका स्क्रिप्ट किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं होता, जहां फाइट के लिए बस एक ही रूल है कि यहाँ पर कोई रूल नहीं है। हर रेसलर का एक मकसद होता है जीत, और उसके लिए वो कुर्सी, टेबल, बेल्ट, डंडे यानी जो भी चीज हाथ लगे उसे इस्तेमाल करता है। और अगर इन हथियारों से भी बात ना बने तो फिर खतरनाक जानवर भी रिंग में ले आते हैं। और वॉइस डेली की आज की एपिसोड में आपको कुछ ऐसे ही मैचेस दिखाएंगे कि जब WWE के रेसलिंग रिंग में रेसलर्स की बजाय टाइगर, मगरमच्छ और एनाकोंडा वगैरह लड़वाए गए। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें। व्यूअर्स, WWE की हिस्ट्री में एक रेसलर ऐसा भी गुजरा है कि जो शायद खतरनाक तरीन तो नहीं मगर गंदा तरीन जरूर था। हम बात कर रहे हैं द बूगी मैन की, जो अपने दाव पेच से ज्यादा अपने हुलिये और हरकतों की वजह से मुखालिफ रेसलर्स को भागने पर मजबूर कर देता था। बूगी मैन को देखकर पत्थर के जमाने के इंसान की याद आ जाती थी कि जो अपना पेट भरने के लिए सब कुछ खा जाता था। बूगी मैन रेसलिंग रिंग में जीतने के लिए कीड़े मकोड़ों का सहारा लेता था। ये अपना मुंह अर्थ वर्म से भर लेता और उन्हें सबके सामने खाना शुरू कर देता था। और ऐसा दिलखराश मंजर देखकर तो किसी को भी उल्टी आ जाए। बूगी मैन ये कैचवे अपने ओपोनेंट के मुंह में थूकता था। शायद यही वजह थी कि इसके मुखालिफ रेसलर्स हमेशा रिंग से भाग जाते थे। जाहिर है भाई, बंदा मार तो खा सकता है मगर कैचवे कौन खाए। अगली बारी जिस रेसलर की एंट्री की है उसे दुनिया एरिक रोवन के नाम से जानती है। एरिक ने लोगों की तवज्जो 2019 में उस वक्त खींची जब वो रिंग में रेसलिंग के लिए आते हुए अपने साथ एक पिंजरा लाते थे जो हमेशा कवर होता था और किसी को भी मालूम नहीं था कि इसके अंदर है क्या। एरिक बस अपने मुखालिफ रेसलर का मुंह उस कवर के अंदर घुसा देता और वो रेसलर तड़पना शुरू हो जाता। धीरे धीरे ये मिस्ट्री केज लोगों में फेमस हो गया कि एरिक ने इसके अंदर जरूर कोई खतरनाक जहरीला जानवर रखा हुआ है। आखिर इस मिस्ट्री बॉक्स का राज खुला 2 मार्च 2020 के रोज, जब बिहाइंड द स्टेज एक रेसलर के चिढ़ाने पर एरिक ने इस पिंजरे को खोला और अंदर से दुनिया के सबसे बड़े किस्म के स्पाइडर को बाहर निकाला, जिसे देखकर वहां मौजूद सारे लोग भाग निकले, जो ऑब्वियसली एक ड्रामा था। और फिर हर ड्रामे की तरह इसका एंड भी हुआ जब एरिक का सामना मैकलिंटायर के साथ हुआ। और रेसलिंग के दौरान जब मैकलिंटायर का मीटर घूमा तो उसने स्टील स्टेप उठाकर एरिक के मिस्ट्री केज का कचूमर निकाल दिया। अब मालूम नहीं कि बेचारे मकड़े का क्या बना। वैसे पॉसिबल यही है कि इस ड्रामे के दौरान स्पाइडर उस पिंजरे में नहीं था। वो स्पाइडर वाला टच खत्म होने के बाद एरिक की कामयाबी का तसलसल भी कोई इतना जारी न रहा और इस बात पर लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि एरिक ने आज तक जितने मैचेस या टाइटल जीते थे वो सारे उस स्पाइडर को मिलने चाहिए। दोस्तों, आपको मालूम तो होगा कि हजारों साल पहले ग्लैडिएटर्स की भूखे शेर से रेसलिंग हुआ करती थी, मगर क्या आप जानते हो कि WWE में एक मर्तबा ये तारीख दोहराने की कोशिश भी की गई थी। स्कॉट स्टाइनर अपने फ्लेमबॉयंट नेचर की वजह से सुपरस्टारडम एंजॉय करते रहे हैं। वैसे तो स्कॉट अपने कुत्तों से प्यार की वजह से जाने जाते थे, लेकिन 23 अक्टूबर 2020 के दिन मंडे नाइट रॉ मैच के दौरान उसने ऑडियंस तो छोड़ो एक तरफ, खुद WWE को ही हिला डाला जब वो रिंग में आते हुए अपने साथ एक टाइगर ले आया। अब हजारों लोगों की मौजूदगी में एक जंगली टाइगर को यूं वही घुमा सकता है जिसे अपनी ताकत पर यकीन हो कि वो टाइगर को भी चित कर लेगा। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह थी कि स्कॉट के साथ उस वक्त एक ट्रेनर ने भी टाइगर को संभाल रखा था और मैच शुरू होने से पहले ही रेफरी और ओपोनेंट रेसलर की मुदाखलत पर इस टाइगर को वहां से भिजवा दिया गया। अब स्कॉट स्टाइनर का उस वक्त दावा तो ये था कि वो टाइगर को रेसलिंग रिंग में अपने साथ लेकर आना चाहते थे, लेकिन अगर WWE की हिस्ट्री देखी जाए तो यकीन हो जाता है कि स्कॉट अपने साथ ये टाइगर ओपोनेंट रेसलर के लिए नहीं बल्कि सिर्फ वहां आए हुए तमाशाइयों को जरा इन्वॉल्व रखने के लिए लाया था। बहरहाल जो भी था, स्कॉट की ये दबंग एंट्री आज भी लोगों को याद है, क्योंकि ना तो उससे पहले और ना उसके बाद कोई रिंग के पास टाइगर ला सका।
व्यूअर्स, आपने वाइल्ड बेयर को लड़ते हुए तो देखा होगा कि जो जब गुस्से में आता है तो अपने सामने मौजूद किसी को भी चीर फाड़ कर रख सकता है। यही वजह है कि ब्राउन बेयर हो या ब्लैक बेयर, कोई भी रीछ जब किसी को नजर आता है तो लोग उससे दूर ही भागते हैं। गालिबन जंगली भालू की इसी फेयरफुल नेचर से फायदा उठाने के लिए 19 मई 1991 के WCW सुपर ब्रॉल में बिग जॉश नामी रेसलर अपने साथ रिंग साइड पर दो ब्राउन बेयर ले आया। और दोस्तों, आपको बता दें कि भूरे रीछ भी खतरनाकी में शेर से कम नहीं होते, तभी तो बिग जॉश को भी ब्राउन बेयर रिंग के अंदर नहीं बल्कि सिर्फ साइड तक लाने की परमिशन दी गई थी। अब बजाहिर तो अपनी ताकत शो ऑफ करने के लिए बिग जॉश इन ब्राउन बेयर्स को खुद कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अगर आप गौर करें तो उनके पीछे पीछे इन बेयर्स का ट्रेनर भी चल रहा था। लेकिन फिर भी डबल केयर के तौर पर बेयर्स के मुंह लेदर लीश के जरिए बंद करवाए गए थे कि वो किसी पर हमला न कर दें, और बिग जॉश के रिंग में एंटर होने से पहले ही उन्हें वापस भिजवा दिया गया। वैसे WWE में ये मंजर देखकर हमें अपने बचपन की वो मदारी याद आ गई कि जिसमें रीछ को लड़वाया जाता था। तो क्या WWE का स्टैंडर्ड भी गली मोहल्ले की मदारी जैसा ही है? व्यूअर्स, अगली बारी आती है जैक रॉबर्ट की, जो अपने साथ रिंग में कभी तो किंग कोबरा और कभी अजदहा उठा लाता था। जैक द स्नेक रॉबर्ट खुद तो शायद दूसरे रेसलर्स पर कम ही हमला करता था, उसकी कामयाबी में ज्यादा अमल दखल उसके स्नेक के हमले का होता था। 23 नवंबर 1991 के रोज तो जैक ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर डाली जब मैच के दौरान रिंग में उसने किंग कोबरा निकाला और अपने मुखालिफ पर छोड़ दिया। वहां मौजूद लोगों की उस वक्त चीखें निकल गईं जब सांप ने अपने दांत उस रेसलर के बाजू में गाड़ दिए। ये सब देखना था कि फौरी तौर पर स्ट्रेचर लाया गया और उस रेसलर को मेडिकल एड के लिए ट्रांसफर किया गया। बाद में फैंस को यह बताया गया कि बर वक्त मेडिकल हेल्प मिलने की वजह से उस रेसलर की जान बच गई और उसके जिस्म में जहर नहीं फैला था। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मैच में जिस सांप ने रेसलर को काटा वो जहरीला था या नहीं? कमेंट करके बताना जरूर। व्यूअर्स, वो कहते हैं ना कि हर शेर के लिए सवा शेर भी होता है, तो जैक रॉबर्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जो उसने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। 4 अक्टूबर 1986 को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जैक ने जब अपना पालतू एनाकोंडा निकालकर रिकी स्टीम बोट पर फेंक कर हमला करवाने की कोशिश की तो रिकी ने भी अपने थैले से एलिगेटर निकालकर जैक रॉबर्ट के होश उड़ा दिए। उसके बाद दुनिया भर में लाखों लोगों ने पहली बार देखा कि जब रेसलिंग रिंग में 2 रेसलर्स के साथ साथ 2 खतरनाक जानवर भी लड़ रहे थे। जल्द ही जैक द स्नेक रॉबर्ट की सारी हवा निकल गई और वो अपने सांप समेत रिंग छोड़कर भाग निकला। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस तरह जानवरों को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने पर WWE को दुनिया भर में तनकीद का सामना रहा है। स्पेशली एनिमल राइट्स की तंजीम पीटा ने तो कई बार उन पर केस भी किए हैं कि जानवरों को प्रॉप्स के तौर पर इस्तेमाल करना जुल्म है। लेकिन रेसलिंग में जानवरों को यूज करने वाले ये कहते रहे हैं कि ये सब पेट एनिमल्स हैं और मालिक जो चाहे जैसे चाहे उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब रेसलिंग के किसी भी टॉपिक पर बात हो रही हो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि उसमें खली का जिक्र ना आए, जिसका शुमार WWE के टॉलेस्ट और हैवी वेट रेसलर्स में होता है। अब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि रिंग में खतरनाक जानवर लाने वाले रेसलर्स असल में बुज़दिल और कमजोर थे, तो आपको बता दें कि सिर्फ एक लाफे से सामने वाले को ढेर कर देने वाला खली भी रिंग में जानवर इस्तेमाल कर चुका है, अगरचे उसका मकसद फाइट नहीं बल्कि पीस था। सन 2007 के स्मैकडाउन में जब खली का सामना अपने जैसे द्योहैकल पहलवान बिग शॉ से हुआ तो खली ने उसे पीस पर एक लेक्चर दिया। सबसे पहले खली ने बिग शॉ को गंगा रिवर का पानी ऑफर करते हुए कहा कि ये तुझे अंदर से साफ करेगा। पानी का इंतजाम करने के बाद खली ने बिग शॉ के खाने के लिए एक मुर्गा दिया कि तुझे भूख बहुत लगती है इसलिए तुझे ये तोहफा दे रहा हूँ। फाइट खत्म करने और पीस के लिए आखिरी गिफ्ट के तौर पर खली एक बकरी देता है कि इसका दूध पीकर तुम ताकत हासिल करो। अब जैसा कि सभी सोच रहे थे, बिग शॉ ने थैंक यू बोलते हुए खली से हाथ तो मिला लिया, लेकिन फिर वो हाथ कर गया। उसने अचानक से खली को एक ही पंच मारकर नॉकआउट कर डाला। लेकिन खली की दोस्ती की ऑफर ठुकराने और लड़ाई की बुनियाद रखने पर सारा क्राउड बिग शॉ के खिलाफ हो गया और खली के हक में नारे लगाना शुरू हो गया। बेचारे भोले लोग शायद जानते नहीं थे कि ये मैच यूं खत्म होना तो पहले ही से तय था।
अब दोस्तों तय तो ये वीडियो खत्म होना भी है, मगर हमें पूरी उम्मीद है कि हमेशा की तरह इस एपिसोड ने भी आपको एंटरटेन किया होगा। अगर ऐसा ही है तो नीचे मौजूद लाइक का बटन दबाकर बता दो, और अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली देखना चाहते हो तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाओ। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।